सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, लाहौर राजापुर हीर के इलाके में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक लड़की जिसका नाम है नौरीन नौरीन शहजादी अपनी वालदा और बहन भाइयों के साथ राजापुर हीर लाहौर का एक इलाका है, वहीं रहाइश पजीर होती है। और नौरीन जो है वो बहुत जवान खातून होती है, कम उम्री में ही वो बेवा हो जाती है। और एक रात नौरीन को एक कॉल आती है और वो घर वालों से कहती है कि मैं 2 घंटे के लिए घर से बाहर जा रही हूँ, मुझे एक इंतहाई ज़रूरी काम है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। और ये कहकर वो घर से चली जाती है। घर वाले भी कहते हैं कि आप जल्दी आ जाना, रात बहुत हो गई है। उसके बाद नाज़रीन, जैसे ही जो नौरीन है वो घर से जाती है, लेकिन काफ़ी देर तक जब वो घर नहीं लौटती, घर वालों को तशवीश होती है और वो फ़ौरन पुलिस ढूंढना शुरू कर देते हैं। नौरीन को गली मोहल्ले में रिश्तेदारों से पता करते हैं और जब नौरीन का कहीं कुछ पता नहीं चलता तो आखिरकार उसकी जो वालदा हैं उनका नाम होता है कौसर परवीन और उम्र है 58 यानी कि 58 साल की वो बेवा खातून होती हैं। वो पुलिस के पास जाती हैं, करीबी पुलिस स्टेशन में जाके बताती हैं कि इस तरह उनकी बेटी जो है वो लापता हो गई है। लेकिन पुलिस वाले उनकी बात की तरफ कुछ ख़ास ध्यान नहीं देते, कहते हैं कि हमें तो अपने बहुत काम है, लिहाजा आप अपनी बेटी को खुद तलाश करने की कोशिश करें। तो नाजरीन, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये कौसर परवीन होती हैं ये हिम्मत नहीं हारती, अपनी बेटी की तलाश जारी रखती हैं। और उसके बाद ये मुख्तलिफ़ जगहों पे जाती हैं, जैसे कि अपने आला अफसरान से मिलती हैं और मुख्तलिफ़ इदारों से रब्ता करती हैं। इसके अलावा जहाँ तक उनकी पहुँच होती है वो अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करती हैं। और इसी तरह नाजरीन, जैसे नौरीन के साथ हुआ, इसकी वालदा कौसर परवीन को भी एक रात कॉल आती है और वो अपने बच्चों से ये कह के घर से निकलती हैं कि बेटा मैं थोड़ी देर के लिए कहीं जा रही हूँ, शायद मुझे नौरीन के बारे में कुछ पता चल जाए। ये कह के वो घर से वो खातून निकलती हैं, लेकिन फिर उसके बाद कभी वो ज़िंदा घर वापस नहीं आती। और जब कौसर परवीन भी लापता हो जाती हैं तो उनके बच्चे पुलिस से कहते हैं कि पहले हमारी जो वालदा हैं वो लापता, पहले हमारी बहन लापता हुई, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, अब हमारी वालदा लापता हो गई और आप हमारी एफआईआर क्यों नहीं काटते। लिहाजा पुलिस जो है उसने एफआईआर दर्ज की, तहकीकात शुरू की, लेकिन जब पुलिस को कुछ ख़ास कामयाबी नहीं हुई तो उसके बाद नाजरीन पुलिस जो है उसने जो केस है उसको दाखिले दफ्तर कर दिया। और कुछ अरसे बाद ही पुलिस का एक इंतहाई अच्छा और ईमानदार ऑफिसर होता है, उसका एक मुखबर उसे इतला देता है कि ये जो माँ और बेटी लापता हुई हैं इनको मोहम्मद यूसुफ नामी एक शख्स ने अपने डेरे पे बुलाया था और वहीं उनको कत्ल किया, बल्कि उनको ज़बह किया गया है। मुखबर ने यह कहा कि लाश के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता कि किधर है, लेकिन इतना मुझे कंफर्म है कि ये इन माँ बेटी को मोहम्मद यूसुफ नामी ने अपने डेरे पे बुला के कत्ल किया है। अब नाज़रीन, पुलिस के हाथ जो है एक क्लू आ जाता है, लिहाजा पुलिस जो है वो मोहम्मद यूसुफ जो है उसका नंबर ऑब्ज़र्व करती है और इसके अलावा जिस नंबर से कौसर बीबी को आखिरी कॉल मौसूल होती है, और ये नंबर काफ़ी अरसे से बंद पड़े होते हैं, लेकिन जो आखिरी कॉल होती है कौसर परवीन के नंबर और जो मोहम्मद यूसुफ है इसके फ़ोन नंबर की जो लोकेशन है वो आपस में सेम जगह की लोकेशन होती है। लिहाजा पुलिस को तो एक एविडेंस मिल जाता है, क्योंकि कौसर परवीन का नंबर और मोहम्मद यूसुफ का जो मोबाइल होता है उसके नंबर की लोकेशन सेम होती है। उसके बाद नाज़रीन पुलिस जो है वो मोहम्मद यूसुफ को अपने पास बुलाती है और उसको रिमांड में लेती है और अपना तरीक़ाकार जब इस्तेमाल करती है तो फिर मोहम्मद यूसुफ जो है वो फर बोलता है और कहता है कि फिर वो बताता है कि मैंने इसलिए नौरीन को कत्ल किया कि नौरीन जो है ये हमारे घर के पास ही रहती थी और इसकी मेरी बीवी से बहुत अच्छी दोस्ती थी और ये मेरी बीवी को मेरे ख़िलाफ़ गुमराह करती थी, उसको भड़काती थी, कहती थी कि तुम्हारा शोहर जो है वो अच्छा आदमी नहीं है, ये तुम्हारा, क्योंकि जो मोहम्मद यूसुफ है वो इस बात का इकरार करता है कि उसके अपनी बीवी से मामलात अच्छे नहीं होते, उसके ताल्लुकात अपनी बीवी के साथ अच्छे नहीं होते। लिहाजा वो कहता है कि ये जो नौरीन है ये मेरी बीवी को इसने इतना भड़काया, इतना बहकाया कि मेरी बीवी जो है वो खुला लेने के लिए अदालत पहुंच गई और उसने मुझ पे खुला का मुकदमा दर्ज करवाया, उसने खुला का मुकदमा दायर करवाया। नाजरीन, उसके बाद ये मोहम्मद यूसुफ कहता है कि मैंने उसी दिन सोच लिया था
تھا کہ میں نورین کو وہ موت دوں گا، وہ دردناک اور اذیتناک موت دوں گا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے ایک رات اپنے ڈیرے پہ نورین کو کال کر کے بلایا۔ پہلے میں نے اس کو نشاور ادویات پلائیں شربت میں ڈال کے۔ جب وہ بے ہوش ہوئی میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کا گلا کاٹا اور دوستوں کو بلا کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، اور اس کے بعد اس کو ہم نے پھینک دیا ننکانہ صاحب والی نہر کے پاس، نہر کے اندر پھینک دیا، یعنی اس کے ٹکڑے جو ہیں وہ بہا دیے۔ اور ناظرین، پھر پولیس نے سوال کیا کہ چلو بیٹی کو تو تم نے مارا، اب یہ بتاؤ کہ ماں کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی تھی؟ تو اس پہ وہ کہتا ہے کہ کوثر پروین جو ہے یہ آرام سے چپ کر کے نہیں بیٹھ رہی تھی، یہ ہر جگہ جاتی اور اس نے 2-3 جگہ پہ میرا نام لیا کہ اس کو مجھ پہ شک ہے، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں پولیس نہ میرے پاس پہنچ جائے، لہٰذا میں نے ایک رات کو میں نے فون کیا کوثر کو، اور میں نے کہا کہ تم آؤ اور میں نورین کو ڈھونڈنے میں تمہاری کچھ مدد کروں گا۔ وہ کہتا ہے لہٰذا میں نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ اپنے پاس بلانے کے بعد میں نے اس کے ساتھ بھی سیم وہی کچھ کیا جو کچھ میں نے نورین کے ساتھ کیا۔ اس کو بھی نشاور شربت پلایا، اس کے بعد اس کا گلا کاٹا، اس کی لاش کے ٹکڑے کیے اور ننکانہ صاحب والی نہر کے پاس ہی میں نے بہا دیے۔ اور ناظرین، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ اتنا تو میں جانتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ریسورسز، اپنے جو میرا اثر و رسوخ ہے اس سے مجھے معلوم تو ہو گیا تھا کہ یہ جو کوثر پروین ہے پولیس کے آگے میرا نام لے رہی ہے، لہٰذا میں نے سوچا کہ، اور یہ بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ جب تک لاش نہیں ملتی پولیس کسی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، اور زیادہ سے زیادہ مجھ پہ الزام لگا دیتے، لیکن لاش ان کو نہ ملتی، لہٰذا میں نے اس لیے لاش کو اس طرح ٹھکانے لگایا کہ پولیس کو مل ہی نہ پائے۔ تو ناظرین، یہ اس نے کہا کہ یہ میری وہ پلاننگ تھی جس کی وجہ سے میں نے ماں بیٹی کے ٹکڑے کر کے دریا میں، نہر میں بہا دیے کہ پولیس کو نہ لاش ملے، نہ پولیس میرے خلاف کوئی کارروائی کر سکے۔